श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने पातशाही 10वीं नाडा साहिब में माथा टेका। गुरुद्वारे पहुंचते ही सीएम ने केंद्र सरकार के प्रसाद स्कीम के तहत बनी 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल और HSGMC के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे देश में सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा साहिब में पाठ चल रहे हैं और लंगर लगाया जा रहा है। वहीं कपाल मोचन मेले का भी समापन हो गया और लोग स्नान करके अपने घरों को वापस जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अंबाला कैंट के इंडस्ट्रियल एरिया के पास पिछले 20 साल से गांव चंदपुरा के बाबा हजारा सिंह कपाल मोचन मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ बाबा जी 20 साल से सेवा कर रहे हैं। जितने भी श्रद्धा जनता जाती है गोपाल मोचन के मेले पे, तो आते जाते यहाँ पे लंगर छकती है जी। ਅਸੀਂ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। क्योंकि आज जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है और संगत सर्व साझे तीर्थ स्थान मेला कपाल मोचन से स्नान दान करके वापिस अपने घरों को वापस आ रही है। यमुनानगर स्थित तीर्थराज कपाल मोचन का परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले लाखों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हर साल कार्तिक पूर्णिमा के रात 12 बजे से ही इसी तरह निभाते चले आ रहे हैं। और इस अवसर पर लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। कपाल मोचन स्थित प्रमुख गुरुद्वारा साहिब एवं गांव बच्छा घाट मंदिर किसी दुल्हन की तरह सजाए गए थे और लोगों की आस्था देखने से ही बन रही थी। इस तीर्थ में हिंदू, सिख, मुस्लिम धर्म मजहब के लोगों की आस्था है। श्रद्धालु कपाल मोचन स्थित ऐतिहासिक और पवित्र सरोवर ब्रह्म सरोवर ऋण मोचन में आस्था की डुबकी लगाते हैं और सदियों से चले आ रहे पारंपरिक तौर से तरीकों से दीप दान भी करते हैं। और कपाल मोचन तीर्थ स्वयं से प्राचीन इतिहास समेटे हुए है। मैं पिंड लोहागेड़ा के रहने वाले सूरजकुंड तड़ागी से गुल्ली डंडा चढ़ रहा है तो एक सहरा चढ़ रहा है जिससे बच्चे का ब्याह नहीं होंगे वो सहरा बंद लेके जा चुका है तो बच्चे ने कड़ाड़ी ला जा चुका है तो इसलिए मन्नत पूरी हो सकती है। बेनती हर चीज़ मन्नत पूरी नाल पूरी कर। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨ ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਇਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ मन की ख्वाहिशें पूरी होती हैं, में बरकत रहती है। अच्छा लगता है सारा बहुत अच्छा वाले वहाँ पर चले गए। हाँ हाँ मेरा नाम तो इसको करना कपाल मोचन तीन कुंड है, बहुत अच्छा है। 3 जगह स्नान करना है, फिर मन में शांति और बच्चों मंडी बठिंडा की रहने वाली है।
अंबाला कैंट सुभाष पार्क के सामने हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी पार्टी की तरफ से अच्छी तैयारी की गई। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहली बार QR कोड से एंट्री हुई और यहां तक कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी QR कोड से ही एंट्री की और इस मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और जिला अध्यक्ष राजेश बतोरा ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गृह मंत्री और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के पंडाल में पहुंचते ही तालियों का शोर गूंजने लगा और साथ ही भारत माता के नारे भी गूंजने लगे। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और मंच पर ही गृह मंत्री अनिल विज ने प्रकाश धनखड़ का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर और पगड़ी पहनाकर किया। वहीं तीनों मंडल प्रधानों ने गृह मंत्री अनिल विज को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय भीड़ आपने इकट्ठी करके एक बार सबको बता दिया कि आपकी ताकत कितनी है, कितनी ताकत है। उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये पन्ना प्रमुख होता क्या है? हमारे साथ दूसरी पार्टियों के भी विधायक हैं, वो कहते हैं यार गूगल में भी ढूंढ लिया, ये पन्ना प्रमुख क्या होता है? पन्ना प्रमुख, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो जो हमारे नायक थे उन्होंने तय करना था कि आजाद होने के बाद कौन सी शासन पद्धति हो। सभी का अध्ययन किया गया, राजशाही व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया, कम्युनिज्म व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया। सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए अनिल विज जी को, यहाँ की संगठन की पूरी टीम को, सभी मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को और शक्ति केंद्र प्रमुखों को, सबको बधाई देता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम के लिए, एक जानदार कार्यक्रम के लिए। और टेक्निकली भी मैं कहूंगा कि QR कोड से हाजिरी लगा के आज का पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया गया। तो इस सारी की सारी टीम को बहुत बहुत इस सफल आयोजन के लिए बधाई। अंबाला में देश का पहला QR कोड स्कैन पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ मौजूद रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को दिए गए कार्ड के लगे स्कैनर को स्कैन करवाकर ही एंट्री दी गई, जिसका मुख्य मकसद था कि कोई भारी व्यक्ति एंट्री ना करे और सभी का एक डाटा मौजूद रहे। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस QR कोड स्कैन करने का मुख्य मकसद था कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ सके और गृह मंत्री ने खुद भी स्कैन करवाकर ही एंट्री ली। भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने हरियाणा के गृह मंत्री समेत सभी कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख सम्मेलन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की बधाई दी। उन्होंने बताया कि ये पहला ऐसा सम्मेलन है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का QR कोड स्कैन करके उन्हें एंट्री दी गई। उन्होंने बताया कि इससे ये पता लगता है कि हमारे पास सभी कार्यकर्ताओं का डाटा है। जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं वो ही अंदर आ सके, उनकी कुर्सियां जो नहीं आ सके उनकी कुर्सियां खाली भी रखी गई हैं, ताकि पूरी तरह से मैं खुद, देखिए मैं अपने पन्ने का प्रमुख हूं और मेरे को खुद QR कोड जारी हुआ और मैंने बार ये स्कैन करवाया तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, नहीं तो शायद मुझे भी रोक देते। सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए
अनिल विज जी को, यहाँ की संगठन की पूरी टीम को, सभी मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को और शक्ति केंद्र प्रमुखों को सबको बधाई देता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम के लिए, एक जानदार कार्यक्रम के लिए। और टेक्निकली भी मैं कहूंगा कि QR कोड से हाजिरी लगा के आज का पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया गया, तो इस सारी की सारी टीम को बहुत बहुत इस सफल आयोजन के लिए बधाई। सर खास तौर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और मैं बहुत बधाई देता हूं अनिल विज साहब को कि एक एक कार्यकर्ता का इसका मतलब डाटा है और डाटा होने से ही QR कोड से हाजिरी लग सकती है। फ्री डाटा अगर नहीं है तो QR कोड से हाजिरी नहीं लग सकती। तो QR कोड से हाजिरी तभी लगती है जब आपका एक एक कार्यकर्ता का पहले से डाटा है, वो उसी पर जाकर टिक करता है कि यस ये आ गए हैं। देखिए अभी एक बड़ा अभियान चलने वाला है जिसमें 30 जो है नवंबर को उसका उद्घाटन होगा और हर विधानसभा तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेकर वाहन पहुंचने वाले हैं, जिसमें सब केवल योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जहां कहीं भी बाधा आ रही है भिवानी में आपसी रंजिश के चलते 4 बदमाशों ने एक युवक पर दनादन गोली दाग दी और बताया जा रहा है कि गोलीकांड का शिकार हुआ व्यक्ति हत्या मामले में जमानत पर आया था। गोलीकांड का शिकार हुए युवक को फिलहाल रोहतक PGI रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार भिवानी के डाबर कॉलोनी में सोमवार को सुबह करीब 8 बजे से 4 बदमाशों ने 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई। इस मामले में जानकारी मिलते ही अनाज मंडी चौकी के प्रभारी दीपक मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। हमारे पास सूचना आई थी कि भी डाबर कॉलोनी में फायरिंग हो गई है। करीब 8 साढ़े 8 बजे की घटना बताए थे। मौका पे पहुंच के पता किया तो परिवारजनों ने बताया कि भाई दो बाइकों पे टोटल 4 लड़के आए थे और उन्होंने करीब 8-10 राउंड फायर किए हैं। तो हमारी टीमें अलग अलग CIA और पहुंच गई थी मौके पे। तो अभी CCTV फुटेज वगैरह देख रहे हैं। ओल्ड फरीदाबाद की बसलेवा कॉलोनी में पति ने पत्नी के पेट में चाकू घोंप दिया। घायल महिला को BK अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था और किसी तरह दोनों के बीच साथ रहने की सहमति बनी थी। शनिवार रात घर आते ही किसी बात को लेकर पति ने अपनी पत्नी को चाकू सौंप दिया और वहीं आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बता दें कि उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरा आदमी मुझे मार के चला गया था। आदमी मार के चला गया था मुझे। वजह क्या है? वजह मेरा कोर्ट केस चल रहा था तो घर में आता जाता था, मार पीट करके चला गया। पहले भी दारू पी के मारता पीटता था। मेरे हाथ पैर कई बार तोड़े थे इसने और कल भी इसने ऐसा ही करा। मेरे 5-6 महीने से कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स का और 4 साल से दूसरा केस चल रहा है दहेज का। दिल्ली के एक इलाके से करीब 8 साल पहले मानसिक रूप से परेशान एक युवती घर
से निकल गई थी। वहीं इस युवती को करीब 2.5 साल पहले किसी ने हवस का शिकार बना लिया था। पलवल कुसलीपुर चौक के निकट सड़कों पर रहने के दौरान किसी समाज सेवी ने इसकी सूचना जब पुलिस को दी तो क्राइम ब्रांच की टीम ने युवती का रेस्क्यू किया। जहां बुरे हालात में मिले इस युवती का जब मेडिकल कराया गया तो ये 5 महीने की गर्भवती निकली। पुलिस टीम ने उसे पूछताछ के बाद उसे एक आश्रम में भेज दिया, जहां युवती ने बच्चों को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद युवती को क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे उसके परिवार से मिलवाने में सफलता प्राप्त की। मैं कुछ पता नहीं। घर से जब निकले थे कुछ याद है आप कैसे निकले थे? इतना ही पता कि मैं पागल सी होगी थी, मानसिक थी, सही होगी, सामान छूटती थी। ये संजय वडानी जी ने हमें को सूचना मिली थी कि लड़की तुम्हारी जो है आश्रम में भिजवा दी है, यहाँ मिली है मैं रोड पर। कब सूचना मिली थी आपको? ये 8-10 दिन हो गए होंगे। क्या बताया गया था आपको? यही बताया गया था आपकी लड़की यहाँ आश्रम में हमने एडमिट कर दी है, हमको रोड पर मिली थी। तो कितने भाई बहन है परिवार में? हमारे घर में तीन लड़के हैं हमारे, और 3 जो है 3 लड़कियां थी, एक डेथ हो गई बीच वाली। ये महिला मंदबुद्धि थी और हमें सूचना मिली कि पंप पे रह रही है, जो मांग के खाती है, रोड पे रहती है हमेशा, और कुछ इसके शरारती तत्व शराबी करावी तत्व नजर रख रहे हैं। किसी समाज सेवी ने हमें सूचना दी तो सूचना पाकर मैं टीम के साथ अपनी पूरी H2 टीम के साथ, जिसमें SI राधा रमन विजेंद्र एवं मौके पे पहुंचे तो इसको बातचीत करी तो ये महिला कुछ नहीं बता पा रही थी, सिर्फ इतना ही कह रही थी मेरा घर यही सड़क ही है। कृषि मेले में दिल्ली से इजरायल दूतावास की राजनीतिक सलाहकार होडास ने इजरायल युद्ध में भारत के सहयोग का आभार जताया। इंडो इजरायल कृषि परियोजना के बागवानी केंद्र लोहारू के गिगनाऊ गांव में पहुंची थी। उन्होंने कहा कि 26/11 मुंबई हमले के 15 साल बीतने पर कहा कि इजरायल की हर तरह से भारत के साथ आगे है और इस अवसर पर इजरायल वासियों को कृषि मंत्री JP दलाल ने बहादुर कौम बताया। कहा कि अपने मुल्क के लिए समर्पित उनको कोई नहीं हरा सकता। केंद्रीय मंत्री JP दलाल ने कहा कि इतने संकट के बावजूद इंडो इजरायल कृषि परियोजना के बागवानी केंद्र में आए इजरायली मेहमान को नमन करते हैं। दो प्रतिनिधि हमारे जो इजरायली एम्बेसी ने भेजे हैं, मैडम होडास बक्सत, मैं इनका स्वागत करता हूं। और एक चीज देखना, जो कौम अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति समर्पित होती है, उस कौम को कोई हरा नहीं सकता। मैं मैडम का इतनी संकट की घड़ी में भी गिरगांव में आए हैं, हरियाणा की जनता की तरफ से, हरियाणा के किसानों की तरफ से इनका वेलकम करता हूं। और हम सवारी सपोर्ट जो है इजराइल को है। आई वेलकम मैडम होडास बक्सत इन हरियाणा एंड वी प्रे टू गॉड दैट इजराइल शुड विन एंड एंड दिस वॉर एंड बी फ्रेंडली विद इंडिया। एंड आई कांग्रेचुलेट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी who came in support. First, he was the first Prime Minister to support Israeli in its war against the terrorism. Thank you. हरियाणा में पिछले 17 वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे PGT संस्कृत अध्यापकों के लिए खुशी की खबर। शिक्षा विभाग ने 395 अध्यापकों को पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए, जो वर्ष 2007 से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे।
सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा राज्य सांस्कृतिक अध्यापक संघ के राज्य प्रधान रामप्रसाद कौशिक के नेतृत्व में पूरे प्रदेश से आए संघ के पदाधिकारियों और संस्कृत अध्यापकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल के आवास पर पहुंचे। उनको पगड़ी बांधकर पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा को अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। संस्कृत पूरे तरीके से एक वैज्ञानिक भाषा है। पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि आने वाले समय में संस्कृत का बहुत उज्जवल भविष्य है और ये दुनिया की भाषा बनेगी। देखिए, बहुत लंबे टाइम से इनका प्रमोशन का जो था विषय, वो प्रमोशन की हुई नहीं थी। तो ये मुझे मिले थे और मैंने इनको आश्वासन दिया था कि जब सभी भाषाओं के जो भी हैं अध्यापकगण है उनको प्रमोशन हो रही, तो संस्कृत की प्रमोशन भी उसी प्रकार से होगी जैसे और होती है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया था और वो प्रमोशन हमने प्रयास किया, हमारे सभी अधिकारी लगे उसमें। क्योंकि 17 साल के बाद संस्कृत लेक्चरर की पदोन्नति माननीय शिक्षा मंत्री जी के कलम से हुई है, इसलिए 17 साल का वनवास उन्होंने दूर किया है। उनका आभार व्यक्त करने के लिए संस्कृत समाज आज जगाधरी में उनके निवास स्थान पर आया। बता दें कि हरियाणा में पिछले 17 वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पीजीटी संस्कृत अध्यापकों के लिए खुशी की खबर है। शिक्षा विभाग ने 395 अध्यापकों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए, जो वर्ष 2007 से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा राज्य सांस्कृतिक, बता दें कि रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में बनने वाले एम्स के शिलान्यास और अस्थायी भवन में ओपीडी शुरू करने की मांग को लेकर रविवार को एम्स बनाओ संघर्ष समिति ने कुंड से लेकर जिला सचिवालय तक वाहनों में बैठकर मार्च निकाला और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि नारनौल रोड स्थित माजरा गांव की 210 एकड़ जमीन पर एम्स का निर्माण होना प्रस्तावित था और जिस जमीन की चारदीवारी का काम चल रहा है और लेकिन एम्स की बिल्डिंग का काम शुरू होना है तो दूर अभी तक आधारशिला तक नहीं रखी गई। लोगों का कहना है कि सरकार ने वर्ष 2015 में एम्स की रेवाड़ी में घोषणा की थी। की तरफ से सुबह लोग घर से बगैर खाया खाने 8 बजे कुंड धर्मस्थल पर इकट्ठा हुए थे और आपने अपनी आंखों से देखा कि हजारों लोग कई सैकड़ों व्हीकल में यहाँ आए हैं और प्रशासन को हमने 3 मांग रखने के लिए हम आए थे। नंबर 1, माजरा एम्स का निर्माण करना। नंबर 2, तब तक ओपीडी और एमबीबीएस की क्लास चालू करना और उसकी निश्चित तारीख और महीना और वर्ष बताने के लिए हम आए थे। और ये कार्यक्रम करने से पहले हमने यहाँ के एसपी को और यहाँ के डीसी को लिखित में दरखास्त भी दे दी थी। हाँ, वो सरकार की तो यही पॉलिसी है, वो वोट बटोरो। बिनोला डिफेंस यूनिवर्सिटी को 10 साल हो गए, वोट बटोर ले जाए इसे, पानी खातर लगा लो। तो ऐसे है इसको एक मुद्दा बना के 20-25 साल वोट लेना चाहिए। 90 साल की। यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, गाड़ी में। किस लिए आए हो? क्या काम? एम्स के लिए आया। एम्स के लिए किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए एम्स? आया स्वामी। लंबा टाइम हो गया है, लंबो है 5-6-7 साल है ये ने। ये अपनी बन के कुर्सी पर बैठ के कहने का ठीक हो गया। क्यों जैसे सही हो कुर्सी पे, मारी जैसे सही हो, मारी क्यों ना सुनाई करे। आपको कुर्सी बैठा आंगन नहीं करेगा तो यहाँ से तो मंत्री भी है, विधायक भी है, उसके बावजूद इतना लंबा समय हो गया। तो हमने क्या बेरो का
भाई वोट देना आओ जो बेड़ा फाटेगा अभी तक राजस्थान का स्लोटर है वो भाई हम ना एमएस चाहिए और कुछ ना चाहिए। अब आओगे हरियाणा में बाल काट एमएस हमने कर लो बंद उन्हें मना करो हमने कर लो बंद पाने एमएस दिवाते फिर बंद भी कर लो मानता एमएस चाहिए हमारे और कुछ ना चाहिए हमें। और भाई ये Through constant innovation, the